नमस्कार साथियों, आज मैं वीडियो जो लेकर आया हूँ वो थोड़ा आपकी जो अभी तक मेरी क्लासें चल रही थी उनसे हट करके, लेकिन वो उनसे संबंधित भी है कि 2025, क्योंकि अभी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लगभग जो भर्तियां निकली हुई हैं उनकी पोस्टिंग लगभग 2026 या 25 के एंड में होंगी। तो उनके लिए जब केंद्र सरकार ने वेतन आयोग यानी पे कमीशन की घोषणा कर दी है तो उनको एकदम से बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि वो नया पे कमीशन जो एक पे कमीशन है वो उसकी उनको सैलरी मिलेगी। तो ये सभी जो मेरे आज तक के वीडियो थे आपकी भर्तियों से संबंधित, उसमें भी ये बहुत ही उनके लिए लाभप्रद वीडियो है कि इसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि 8वें पे कमीशन लगने के बाद में लगभग न्यूनतम कितनी सैलरी हो सकती है उसके बारे में कैलकुलेशन की गई है। जो पिछले 7th पे कमीशन की जिस आधार पर गणना करके पे कमीशन लगा था उसी आधार पर अगर हम 8th पे कमीशन यानी 8वें पे कमीशन की गणना करते हैं तो हमारा वेतन कितना हो सकता है। और जो ये चतुर्थ श्रेणी भर्ती है या टीचरों की आ रही है, एलडीसी की आएगी, अकाउंटेंट की आएंगी, अकाउंटेंट की जो ज्वाइनिंग हुई है उनको 2026 के बाद में यानी 8th पे कमीशन लगने के बाद में न्यूनतम कितना वेतन मिलेगा उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, 7वां वेतन आयोग जो लगा था उसमें जनवरी 2016 में डीए उस समय राज्य सरकार का 125% था। तो मूल वेतन अगर हम 100 यानी जितना भी मूल वेतन है उसको हम 100% मान लेते हैं तो मूल वेतन प्लस डीए तो ये कितना बढ़ता था 225%। उसको 100% माना और डीए कितना था 125%। तो ये सब मिलकर कितना होता है 225%। 225 को इन्होंने क्या कर लिया कि जब इसको प्रतिशत को बदला उसमें सामान्य में तो 2.25 बनता है। अब केंद्र व राज्य सरकार ने 14.3% की वेतन में वृद्धि की थी। तो वेतन क्या था 2.25, इसका 14.3% निकालते हैं तो कितना आता है 0.32। अब फिटमेंट फैक्टर जिसको उन्होंने लिया था तो वेतन का था 2.25 प्लस 0.32 यानी ये कुल बना 2.57। अब 6वें वेतन आयोग में जो तनख्वाहें थी या जो बेसिक थे कि प्रारंभिक बैंड प्लस जीपी, तो जैसे 5200 वाला न्यूनतम होता है उसमें 4th क्लास की 1800 ग्रेड पे थी तो 5200 प्लस 1800 तो ये बनता था 7000। और जो सेकंड ग्रेड होता है 3600 ग्रेड पे उसका था 9300 प्लस 3600 ग्रेड पे। तो प्रारंभिक बैंड कौन सा था 9300 9300 प्लस 3600 तो ये बनता था 12900। अब यही 7th पे कमीशन में, ये तो 6th पे कमीशन में थी, 7th पे कमीशन में जो ये फिटमेंट फैक्टर था उसके आधार पर कितनी हो गई, न्यूनतम 7000 थी तो ये कितनी हो गई 7000 को इन्होंने 2.57 जो ये फैक्टर निकला था वेतन प्लस वेतन वृद्धि, तो ये 7000 इंटू 2.57 तो ये बन गई 17900 ये बन गया मूल वेतन। तो जो प्रारंभिक होता है 4th क्लास का वो 17800 माना गया। अब थर्ड ग्रेड है जो 12900 था उसका 3600 ग्रेड पे वाले का तो 12900 इंटू 2.62 मान करके तो उसको 33800 इन्होंने फिक्स किया था। यानी 3600 ग्रेड पे वाला न्यूनतम कितने में 7th पे कमीशन में फिक्स होता है 33800 में। तो ये फिटमेंट फैक्टर था 2.57 से लेकर 2.73 तक का इन्होंने विभिन्न जो ग्रेड पे थे उन पर ये करा था। तो उसी के आधार पर हम उम्मीद कर सकते हैं तो अभी जो पे कमीशन लगने वाला है उसमें कितनी हो सकती है सैलरी। तो देखिए जनवरी 2026 में लगभग अनुमान लगाते हैं कि 62% हो सकती है, क्योंकि आज की डेट में 52% एचआरए है, सॉरी 54%। तो ऐसे ही अभी जनवरी का लगेगा, जुलाई का लगेगा तो जनवरी 2026 में मान सकते हैं 62%। तो मूल वेतन जितना भी उसको 100% माना तो मूल वेतन वही फॉर्मूला मूल वेतन प्लस डीए तो ये 100 प्लस 62 बराबर हो जाता है 162%। यानी कि इसको कितना माना जाएगा 1.62। अब केंद्र ने 7th में 14.3% की वृद्धि रखी थी तो हम भी इसमें अगर इसकी निकालते हैं 1.62 इंटू 14.3/100 तो ये आता है 0.23। अब फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सैलरी प्लस वेतन वृद्धि तो 1.62
प्लस 0.23, तो ये बन जाता है 1.85। अब 1/1/27 में वेतन कितना हो सकता है? जो 17,700 था, सॉरी यहां पर पिछले में मैंने 17,700, जो 7th पे कमीशन में न्यूनतम वेतन कितना है? 17,700। तो 17,700 इंटू 1.85 करते हैं तो ये बन जाता है 32,700। यानी 17,700 वाला जो है वो लगभग कितने में पहुंच जाएगा? 32,700। और ग्रेड पे 3600 वाला जो है आज जिसकी न्यूनतम है 33,800, इसको करते हैं 1.85 से, तो ये बन जाती है 62,530। यानी कि इसको राउंड फिगर में लेंगे तो ये 62,500 उनका मूल वेतन हो जाएगा। और रही हमारी बाबुओं की बात, जो एलडीसी है उनका 2400 में 20,800 होता है, तो ये 20,800 इंटू 1.85 यानी कि 34,480। तो इसको मान सकते हैं 38,480 है, तो इसको हम राउंड फिगर में लेकर के 38,500 मान सकते हैं। अब ये तो न्यूनतम है। अब हो सकता है सरकार इस फिटमेंट फैक्टर में 14.3% की बजाय अगर 15 करती है, 16 करती है, फिर डीए लगेगा, एचआरए की कैलकुलेशन, वो सब आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। परंतु एक जो मेन न्यूनतम वेतन हो सकता है वो लगभग जितना भी जिसका न्यूनतम, जिस ग्रेड का न्यूनतम वेतन है उसको 1.85 से हमें मल्टीप्लाई करना है। जितना आएगा उसके राउंड फिगर में लगभग वो सैलरी यानी कि लगभग 1.5 गुने से ऊपर, लगभग 1.5 से 2.25 गुनी तक सैलरी होने की संभावना है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी को ये कैलकुलेशन समझ में आ गई होगी। और जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो नए जॉब, सरकारी जॉब की तैयारी में लगे हुए हैं, उनके लिए जो 2026 में लगेंगे या 2025 में लग गए, उनके लिए 8th पे कमीशन में उनकी सैलरी न्यूनतम 32,700 और उसी के आधार पर आगे के जो पद हैं उनमें जो मूल वेतन की इनिशियल स्टेज होती है 3600 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4800, 5400, उसको उनका जो न्यूनतम है उसको 1.85 से मल्टीप्लाई न्यूनतम माना जाएगा। इससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि सरकार अब क्या करती है, क्योंकि पिछले जो 7th पे कमीशन की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो ये आता है। ये एक बहुत अच्छी खुशखबरी थी कि केंद्र सरकार ने वेतन की कमेटी का गठन करने की घोषणा करी है, क्योंकि अभी तक सुनने में आ रहा था कि जितना डीए होगा वो मर्ज हो जाएगा और वो पे कमीशन नहीं लगेगा। ये कई प्रकार की बातें आ रही थी कि अब केंद्र सरकार कभी पे कमीशन नहीं लगाएगी, वो केवल डीए को मर्ज करके कैलकुलेशन करेगी। लेकिन ये वेतन आयोग की कमेटी बैठने से ये निश्चित हो चुका है कि अब पे कमीशन लगेगा और 8वां पे कमीशन 2026 से मान्य होगा। अब वो लगता कब है, 2027 में, जुलाई 26 में, वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उनकी कैलकुलेशन के अनुसार न्यूनतम वेतन इतना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस कैलकुलेशन को आपको अच्छी लगी होगी और आप लोग अपने भविष्य की तनख्वाहों के बारे में हिसाब लगा सकते हैं कि न्यूनतम तो इतना वेतन बनेगा। धन्यवाद साथियों।